Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the festival of Central Indian state. Already we discussed North and Western. Now we are going to discuss about the Central Indian state. Then let's start it. Okay, then here we are going to discuss about the उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल के बारे में देखेंगे. बुद्ध पूर्णिमा, यहाँ पे जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन में ये फेस्टिवल किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. वर्शिप करते हैं लॉर्ड गौतम बुद्ध को और ये फेस्टिवल मनाया जाता है उनके बर्थडे में. और ये बहुत ही मोस्ट स्पेशल डे होता है. वो जितने भी बुद्धिज्म के फॉलोवर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. देन दूसरा हम लोग का गंगा दशहरा है, जो हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बहुत सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. और बहुत ही ये है स्टोरी के बारे में, फॉर्म में भी इसके बारे में है. जो गंगा जो है वो शिव पुराना में लिखा हुआ है, उसके बारे में स्टोरी. देन वहाँ से भी आप लोग जान सकते हो. यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल का जून मंथ में और 10 दिन का फेस्टिवल होता है. यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद आरती किया जाता है. और गंगा के किनारे जो भी नदी है वो हर दिन रोज़ ये करते हैं, आरती किया जाता है सुबह और शाम को, और ताकि ब्लेसिंग मिल सके, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है. देन मकर संक्रांति ये हर एक स्टेट में मनाते हैं, बट यूपी में जो मनाते हैं ये हम लोग का दिसंबर और जनवरी के मंथ में मनाते हैं. बट हर स्टेट में हम लोग मनाते हैं फरवरी या मार्च मंथ में होता है ये मकर संक्रांति. बट यहाँ पे उससे पहले मनाते हैं. और यहाँ के जितने भी फार्मर हैं वो सब सन को वर्शिप करते हैं ताकि वो लोग का जो ये है हार्वेस्टिंग ये सब अच्छा से हो पाए, उसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है. देन अयोध्या पूजा है जो नवमी के पहले मनाया जाता है, राम नवमी से पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. और राम को वर्शिप करने के साथ साथ बहुत सारे औजार को और इक्विपमेंट को भी वर्शिप करते हैं, ताकि जहाँ पे वो लोग को अर्निंग मिलता है उसी चीज़ को वर्शिप करते हैं और उसको ये किया जाता है. देन दूसरा है जन्माष्टमी. जन्माष्टमी ये यूपी में बहुत ही खूबसूरत से मनाते हैं, बिकॉज उनका मानना ये है कि लॉर्ड कृष्णा का जो जन्म हुआ था उन्हीं के ये में हुआ था, मथुरा में. देन इसलिए ये फेस्टिवल मथुरा और जितना भी आसपास के वृंदावन ये सब है उसमें ये फेस्टिवल बहुत ही ज़ोरों से मनाते हैं. देन लात मार होली ये भी लॉर्ड कृष्णा को ही वर्शिप करने के लिए मनाते हैं, जो होली से कुछ दिन पहले का होता है. जो ये जाते थे, कृष्णा जाते थे अलग अलग विलेज में जाते थे, वो बारासान विलेज में जाते थे ये को राधा को मिलने के लिए, और वहाँ पे ये क्या करते थे, रस लीला करते थे. तो उसके बारे में ये होली दर्शाते हैं, लात मार होली. और लात का मीनिंग ही होता है लाठी और स्टिक, और मार का मीनिंग होता है रिपीटेड जो बीटिंग करते हैं उसी के बारे में होता है. तो यहाँ पे स्टिक लेके बहुत सारे ये जाते हैं, लड़का लोग जाते हैं वहाँ पे और ये होली मना के आते हैं. देन दुर्गा उत्सव ये भी बहुत ही पॉपुलर है वहाँ का. अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका नाम है, जैसे कि नवरात्रि कहा जाता है, दुर्गा पूजा कहा जाता है. तो यहाँ पे दुर्गा उत्सव कहते हैं. यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर मंथ में ये सेलिब्रेशन होता है हर साल का. और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वीमेन का पावर क्या है, वीमेन का ये स्पिरिट क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं. और ये गौर सरस्वती और दूसरा जो लक्ष्मी उसी का ही अवतार दुर्गा को भी मानते हैं. दुर्गा जो है हम लोग का ब्रेवरी है, एंड दूसरा लक्ष्मी जो है वेल्थ के बारे में है, सरस्वती एजुकेशन और नॉलेज के बारे में होता है, तो उसके बारे में दर्शाते हैं. और नवमी 9 रूप जो होता है दुर्गा का उसके बारे में दर्शाते हुए ये फेस्टिवल हर एक दिन में अलग अलग वर्शिप किया जाता है. देन ताज महोत्सव ये जो हम लोग का आगरा में है ताज महल, उसके बारे में ये दर्शाते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसको हर साल मनाते हैं ताकि जितना भी टूरिस्ट है वहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ सके, ये फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सके. देन मध्य प्रदेश का है लोकरंग फेस्टिवल. ये 5 डे का फेस्टिवल होता है, हर मंथ का जनवरी के 26 को ये किया जाता है और 5 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है. मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ये फेस्टिवल को, और अलग अलग कला का प्रदर्शन किया जाता है. क्लासिकल डांस, फोक डांस और आर्ट एंड कल्चर के बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं और हाईलाइट किया जाता है. भागोरिया हाट फेस्टिवल ये भी मार्च मंथ में मनाते हैं, और होली की तरह ये होली के मंथ में, होली के समय ये मनाते हैं. जो बिल ट्राइब होते हैं स्पेशली ये मनाते हैं, और ये करते स्वयंवर भी किया जाता है इसमें.
जो लड़कियां होती हैं वो अपने पार्टनर को खुद यहाँ पे चुनती हैं और लड़का और लड़की वहाँ पे जाते हैं फेस्टिवल के समय, एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, फिर इनका शादी किया जाता है। देन कुंभ मेला ये हर साल उज्जैन में होता है, 12 साल में हर साल नहीं 12 साल में एक बार होता है। जो 4 हम लोग का कुंभ मेला का अलग अलग जगह में होता है, उस तरह से यहाँ हर 12 साल में एक बार आता है, उज्जैन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला मेला ये ग्वालियर में होता है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। और ट्रेडिशनली जो रामलीला इसके बारे में दर्शाते हैं, राम और ये रावण के बारे में दर्शाया जाता है, किस तरह से गुड एविल को ये करके हरा के वो विजय प्राप्त करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। देन खजुराहो लोक रंजन, यहाँ पे भी जो ये है आदिवासी लोक कला अकादमी है मध्य प्रदेश का, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर साल इसमें मनाते हैं। हर एक स्टेट में आते हैं और ट्राइबल अपना फोक डांस, फोक कल्चर को यहाँ पे दर्शाते हैं, क्लासिकल डांसेस के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है और बहुत ही कल्चरल टाइप से ये फेस्टिवल मनाते हैं। देन पंचमारी उत्सव, ये 6 दिन का उत्सव होता है, 25 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 6 दिन तक ये चलता है। और यहाँ पे जितना भी कला ये सब है सब दिखाते हैं। यहाँ पे फोक डांस और क्लासिकल डांस के बारे में भी बहुत सारा यहाँ पे आइडिया दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा है डांस फॉर्म, तो उसके बारे में थोड़ा सा फेस्टिवल है और डांस भी उसके साथ में किया जाता है अलग अलग, जैसे कि दशहरा हो गया, देन बस्तर लोकसव हो गया। तो ये सब क्या है, एक ही नाम का है बट अलग अलग ये की तरह मनाते हैं, इसलिए नाम अलग अलग देख दिए हैं। देन इसमें 15 सेंचुरी से ये पूजा स्टार्ट करते आ रहे हैं, जो महाराजा पुरुषोत्तम देव थे उनके द्वारा ये पूजा स्टार्ट करते हुए आता है और अभी तक इसको एक कल्चरल के टाइप से इसको अभी तक प्रिजर्व करके रखे हैं और ये फेस्टिवल हर साल मनाते हैं। देन बस्तर लोकसभा, ये भी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा को उसको थोड़ा एक्सटेंड करके और भी ये करते हैं, तो उसी में ये फेस्टिवल होता है। ये कुछ दिन ज़्यादा जाता है और यहाँ पे बहुत ही लंबा दिन का ये रहता है फेस्टिवल और यहाँ पे जितना भी क्राफ्ट ये सब होता है उसके बारे में इसमें हाईलाइट किया जाता है। अलग अलग स्टेट के लोग भी जाके अपना कल्चर के बारे में यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। देन फागुन वादाई, ये फेस्टिवल 8 दिन का रहता है, जो होली ख़त्म होने के तक ये रहता है। होली शुरू होने से पहले और होली ख़त्म होने तक 8 दिन का पूरा ये फेस्टिवल रहता है और ट्राइबल जितना भी रहते हैं वो अपने अपना फोक के बारे में, फोक ट्राइब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है और दर्शाते हैं। मदाई फेस्टिवल, ये ट्राइबल कम्युनिटी बस्तर जो कम्युनिटी है उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कनकर एंड दंतेवाड़ा फ्रॉम दिसंबर टू मार्च एवरी ईयर, कि हर साल दिसंबर और मार्च महीने में ये मनाया जाता है। मदाई फेस्टिवल दिसंबर से मार्च तक 3 महीना का ये फेस्टिवल रहता है और इसमें बहुत सारा फोक डांस ये सब दिखाया जाता है और फोक कल्चर के बारे में दर्शाया जाता है और जितना भी ट्राइबल ग्रुप का कम्युनिटी का ये रहता है कल्चर रहता है उसके बारे में यहाँ पे दिखाते हैं। बरमदेव फेस्टिवल होता है, ये जो बरमदेव टेम्पल में ये हर साल मनाया जाता है। रामचंद्र के बारे में इसमें दिखाया जाता है, जो राम के बारे में उसका डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है और ये सातपुरा हिल्स में होता है। देन गोंचा फेस्टिवल, ये भी यहाँ पे मनाते हैं, जो बम्बू का ये बनाते हैं, पिस्तौल बनाते हैं। मे भी आप लोग भी बचपन में खेले होंगे, बम्बू का पिस्तौल बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा छोटा छोटा फ्रूट डालते हैं और उसे मारते हैं। मारने से वो क्या है, फायरिंग के टाइप से वो जाता है, लाइक पिस्तौल की तरह वो लगता है और आवाज़ भी निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, गोंचा फेस्टिवल वो अपने फ्रेंड के साथ में ये सेलिब्रेट करते हुए रथ यात्रा के टाइम में ये पिस्तौल को फटाते हुए या फिर फायरिंग करते हुए ये खेला जाता है या फेस्टिवल मनाया जाता है। देन माटी तिहार, ये फेस्टिवल जो अर्थ मदर अर्थ के बारे में दर्शाते हुए उसको वर्शिप करते हुए उसका जो फर्टाइल सॉइल देती हैं उसके बारे में दर्शाते हुए उसे वर्शिप करके ये फेस्टिवल मनाते हैं। मार्च और अप्रैल के मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाते हैं। देन हरेली फेस्टिवल, ये जितने फार्मर होते हैं वो ये फेस्टिवल मनाते हैं और अपने जो काव होता है, टूल होता है अलग अलग ये के लिए, कल्टीवेशन के लिए, उसके लिए यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाते हैं और वर्शिप करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टिव रह सके। और फास्ट फ्रूट फेस्टिवल होता है, जो भी फास्ट फ्रूट हम लोग को निकलता है उसके ऊपर ये वही ओकेजन में या हार्वेस्टिंग के टाइम में ये फेस्टिवल किया जाता है और जितना भी ये होता है ग्रेन होता है, फूड होता है फास्ट वाला, उसी को ये करते हैं,
प्रसाद के तौर में चढ़ाते हैं। देन परात, ये दूसरा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेशन होता है हंटिंग का मिशन के टाइम में, जो राजाओं ने हंटिंग करते थे उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाते हैं। देन छठ पूजा बिहार का है, तो बिहार का भी हम लोग का आ गया। तो ये खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग का साउथ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया के बारे में। तो ये बिहार का छठ पूजा है, और ये छठ पूजा क्या है, बिहार का सबसे प्रोमिनेंट वाला और सबसे इम्पोर्टेंट वाला छठ पूजा है, जो गॉड सन को वर्शिप करते हुए मनाते हैं। नदी के किनारे में बैठ के ये वर्शिप किया जाता है, वहाँ पे गाना गाते हैं और वर्शिप करते हैं, पूरा रात वहाँ पे जाग के रहते हैं। और ये मार्च के मंथ में ये फेस्टिवल मनाते हैं, और साल में 2 बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग इसका नाम है। जैसे कि साउथ में अगर जाए तो पोंगल हो गया, और अगर हम लोग नॉर्थ के साइड में जाए तो लोहरी के नाम पे जानते हैं, और ये मकर संक्रांति है। और बिहार में इसको तिला संक्रांति भी कहा जाता है, और ये हर महीना हर साल के जनवरी मंथ में ये मनाया जाता है। राजगीर में बहुत ही खूबसूरत सा मेला भी लगता है इसके ऊपर, और ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। और मंदार हिल जो होता है बिहार का, उसमें भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत बड़ा सा मेला या फेयर, और मनाते हैं, और लॉर्ड कृष्णा को भी यहाँ पे वर्शिप करते हैं। देन बुद्ध जयंती, जो गौतम बुद्ध का जो ये होता है यूपी में जो होता है, उसी फेस्टिवल को यहाँ पे बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। देन दूसरा राजगीर महोत्सव, राजगीर का ये में यहाँ पे जितना भी डांस फेस्टिवल ये सब होता है वहाँ पे मनाया जाता है। और ये पहले से जो ये था मगध, जो हम लोग का महाजनपदा में से एक था मगध एम्पायर, तो उसी समय से ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाए आ रहे हैं, और टूरिस्ट भी इसको बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करता है हर साल, ताकि लोग यहाँ पे आ सके और कला और संस्कृति के बारे में जान सके। देन दूसरा हो गया समा चकेवा, तो ये क्या है, दोनों भाई और बहन के बारे में, उसका लव के बारे में बताते हैं, दर्शाते हैं कि भाई अपने बहन के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में दिखाता है। ये 10 डे का फेस्टिवल रहता है, और 10 दिन में इसमें जितना भी भाई बहन का प्यार के बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं और बताते हैं। और ये कहानी के तौर पे ऐसे कहा जाता है कि जो समा थी वो लॉर्ड कृष्णा की बेटी थी, बट उसकी जो कुछ गलती के वजह से, वो गलती नहीं की थी बट दूसरा कोई उसका गलती उसके ऊपर थोप दिया था, और कृष्णा ने उसे गुस्सा होकर पनिशमेंट दिया था कि वो बर्ड बन जाए। लेकिन उसका जो चकोभा, उसका जो भाई था, उसे ये करने के लिए, इंसान के रूप में लाने के लिए खुद बाढ़ का रूप धारण कर लिए थे। तो इस तरह का ये स्टोरी है। तो उसको अपना भाई बहन का प्यार को जताने के लिए, दिखाने के लिए ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है। देन बिहुला फेस्टिवल, ये जो बिसारी पूजा होता है उसी समय ये बिहुला फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बिसारी पूजा ही कहते हैं बिहुला फेस्टिवल को भी, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में ये मनाया जाता है। और श्रावण मास या अगस्त महीना में ये फेस्टिवल मनाते हैं। और ऐसे मनाते हैं, ऐसे कहा जाता है कि जो मंजूषा है उसका आर्ट को बनाते हैं और यहाँ पे करते हैं। और गॉडेस मनसा, जो स्नेक की जो देवी होती है, उसे वर्शिप किया जाता है। और ऐसे इसका कहानी भी है कि बिहुला जो थी वो एक औरत थी, और उसे ये वरदान मिला था कि वो हमेशा वो ये रहेगी, कभी भी विधवा नहीं बनेगी। बट वो अपने शादी के उसी दिन ही अपना पति को खो देती है, वो विधवा बन जाती है स्नेक के काटने की वजह से। और वो वेडिंग के नाइट में वो विधवा बन जाती है, तो वो अपना पति को लेके हेवन तक चली जाती है उसे बचाने के लिए। और बाद में उसके जो पति के पिताजी रहते हैं वो भी वर्शिप करते हैं मनसा को, और वो ये करते हैं, वरदान मांगते हैं, और वो उसका पति को बचा लेती है। और जो मनसा देवी होती है वो उसका पति का जीवन को वापस देती है। तो इसी की वजह से ये मनसा को जो पूजा किया जाता है, गॉडेस मनसा को, और अपना फैमिली को प्रोटेक्ट रखने के लिए। देन दूसरा हो गया मधुश्रावणी, ये जो मानसून के ये सीजन के टाइम में ये मधुश्रावणी सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त महीना में। मिथिलांचल में, मीन्स मैथिली बोलने वाले जो एरिया है उस जगह में ये वर्शिप होता है, और अपने फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए ये वर्शिप किया जाता है। जितना भी वुमेन रहते हैं, मैरिड वुमेन, वो लोग अपने फैमिली में जाते हैं, अपने घर में वापस जाते हैं, और वहाँ पे 13 दिन का फास्टिंग रखते हैं, और अपना हस्बैंड का लंबी उम्र के लिए ये फास्टिंग किया जाता है और फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हुआ हम लोग का ये सेंट्रल इंडिया का जितना फेस्टिवल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ईस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया का, और हम लोग का कंप्लीट होने के बाद में हम लोग का मेमोरी ट्रिक है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
और ये क्या है, हम लोग का कल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इंडियन है तो इंडियन कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और खुद भी देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।